Good morning, friends. In this video, we will see uses of prepositions. Prepositions का यूज। इस अध्याय में अंग्रेजी के कुछ प्रमुख prepositions के प्रयोग को विभिन्न वाक्यों के माध्यम से बतलाया जा रहा है। आप इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। नंबर 1, अबाउट। अबाउट का मतलब के संबंध में, के बारे में, के लगभग, होने को होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इट इज़ अबाउट 10 o'clock, 10 बजने वाला है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने ही वाली है। एबव, के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, से ऊपर होता है। वी वर फ्लाइंग एबव क्लाउड्स, हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। ही इज अबाउट 40, उसकी उम्र 40 से ऊपर है। आफ्टर, के बाद। ही केम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आया। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, अप्रैल मार्च के बाद आता है। आई विल एंटर आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूँगा। एगेंस्ट, के विरुद्ध। एगेंस्ट, के विरुद्ध। आई एम नॉट एगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। दिस इज एगेंस्ट द लॉ, यह नियम के विरुद्ध है। 5, एमंग एंड बिटवीन, इन दोनों का अर्थ होता है बीच में, पर इनमें अंतर यह है कि जहाँ बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है, वहीं एमंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड अली, रवि और अली के बीच दोस्ती है। देयर इज फ्रेंडशिप एमंग रवि, अली एंड राजू, रवि, अली और राजू के बीच दोस्ती है। दो व्यक्तियों का बोध कराने के लिए बिटवीन, 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए एमंग। एट, में, पर, निश्चित समय, छोटे स्थान, दर, स्थिति इत्यादि का बोध कराने के लिए। ही केम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया। ही केम एट नून, वह दोपहर में आए। ही लिव्स एट शिवहर, वह शिवहर में रहता है। राइस सेल्स एट RS 10 a kilo, चावल 10 रुपये किलो की दर से बिकता है। सीता इज एट स्कूल, सीता स्कूल में है। मोहन इज गुड एट फुटबॉल, मोहन फुटबॉल में अच्छा है। दे आर एट वर्क, वे लोग काम पर हैं। बिफोर, से पहले, के सामने। ए कम्स बिफोर बी, ए बी के पहले आता है। आई विल कम बिफोर होली, मैं होली से पहले आऊँगा। जून कम्स बिफोर जुलाई, जून जुलाई से के पहले आता है। ही स्टूड बिफोर द जज, वह जज के सामने खड़ा था। बिहाइंड, के पीछे। ही हिड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिप गया। बिलो, के नीचे। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस पंक्ति के नीचे नहीं लिखे। दे वर बिलो 20, वे लोग 20 के नीचे थे। बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड का अर्थ बगल में, समीप या बाहर, और इससे स्थान का बोध होता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, यानी अलावा। शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपनी माँ की बगल में बैठी हुई थी। शी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। बट, एक्सेप्ट, को छोड़कर, के अतिरिक्त। ऑल बट वन वर ड्रॉन्ड, एक को छोड़कर सभी डूब गए। बाई, से, द्वारा, के पास, तक, में, साधन, समीपता, समय इत्यादि का बोध। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाई मी, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। मे आई पे बाई चेक, क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूँ? ही केम बाई बस, वह बस से आया। कम एंड सिट बाई मी, आओ और मेरे पास बैठो। द हाउस इज बाई द बिग ट्री, घर बड़े पेड़ के पास है। फिनिश इट बाई 4 o'clock, 4 बजे तक इसे पूरा करो। इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजता है, यह 10 बज रहा है। फॉर, के लिए, की ओर से। पीरियड ऑफ टाइम, में, के बदले। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। ही केम हेयर फॉर मनी, वह पैसे के लिए यहाँ आया। इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह गाड़ी दिल्ली के लिए है?
इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से वर्षा हो रही है। आई बॉट द पेन फॉर Rs5, मैंने 5 रुपये में कलम खरीदी। फ्रॉम से, स्थान से अलग होने का भाव, समय का भाव, स्रोत का भाव इत्यादि। ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, वह पटना से आया है। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अंधा था। दी लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबिल, ये पंक्तियाँ बाइबिल से ली गई हैं। वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग दूध से दही बनाते हैं। इन में बड़े स्थान, समय, स्थिरता के भीतर, पोशाक, पेशा इत्यादि का भाव दर्शाने में। ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ। सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। सी वाज इन साड़ी, वह साड़ी में थी। ही इज इन द आर्मी, वह सेना में है। व्हाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। इनटू में बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव इत्यादि। ही केम इनटू माई रूम, वह मेरे कमरे में आया। ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर, गर्मी पानी को वाष्प में परिवर्तित करती है। ऑफ का की के, संबंध, अधिकार, माप तौल, मटेरियल, अंश, कारण इत्यादि का बोध। राम वाज द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ के पुत्र थे। ही बॉट अ किलो ऑफ शुगर, उसने 1 किलो चीनी खरीदी। दिस इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना है। ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, वह दल का सदस्य है। ही डाइड ऑफ कलरा, वह हैजा कारण मरा। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ऑन पर, वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ, स्थान का भाव, को समय का भाव। पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब को टेबल पर रखो। दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, वे लोग घास पर बैठे हैं। ही केम ऑन मंडे, वह सोमवार को आया। दे वेंट ऑन 10th अप्रैल, वे 10 अप्रैल को गए। ओवर के ऊपर, सटा या छूता हुआ नहीं, से ऊपर अधिक। देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक छाता था। ही इज ओवर 60, वे 60 से ऊपर के हैं। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम, के पहले। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, वह सोमवार से अनुपस्थित है। टू की ओर, बाकी, समय का भाव इत्यादि। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इट इज 10 to 5, 5 बजे में 10 मिनट बाकी है। अंदर के नीचे, से कम। द कैट वाज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे थी। सी इज अंडर 18, वह 18 से कम की है। विद, के साथ। विद, के साथ, से, द्वारा। ही प्लेज विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ खेलता है। आई राइट विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ। ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, उसने सेब को चाकू से काटा। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ही वॉज विद अ बैग, वह बैग के साथ था। विद इन, के अंदर। ही विल कम विद इन एन आवर, वह 1 घंटे के अंदर आ जाएगा या आएगा। विदाउट, के बिना। द पेन इज विदाउट अ नीब, कलम बिना नीब की है। वी कांट लिव विदाउट फूड, हम लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते। सम स्पेशल हिंट्स। एट एंड इन, जहाँ एट का संबंध स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस या टाइम से है, वहीं इन का संबंध वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस या टाइम से है। जैसे ही लिव्स एट सलेमपुर, वह सलेमपुर रहता है, सलीमपुर रहता है। ही लिव्स इन पटना, वह पटना में रहता है, बिहार में रहता है, इंडिया में रहता है। आई विल स्टार्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं प्रस्थान करूँगा सुबह 7 बजे। इन या इनटू, जहाँ इन किसी चीज़ के भीतर स्थिरता या विश्राम को सूचित करता है, वहीं इनटू बाहर से भीतर की आने की गति को सूचित करता है। जैसे द फ्रॉग इज इन द वेल,
मेढक कुआं में है, आराम कर रहा है, रेस्ट में है, विश्राम है। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, और ये गति में है, मेढक कुआं में कूदा, यह गिरा। विद एंड बाई, किसी कार्य को संपादित करने के लिए जहाँ कोई प्रयुक्त उपकरण, टूल्स या भौतिक वस्तु, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले विद का प्रयोग किया जाता है, वहीं एजेंट और डोर, जो प्राय मनुष्य या भाववाचक संज्ञा रहता है, के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज बीटन विद अ स्टिक, उसे छड़ी से पीटी गई। ही वॉज बीटन बाई हिज टीचर, उसे उसके शिक्षक द्वारा पीटा गया। द लेटर वॉज रिटन बाई हिम विद अ पेन, पत्र उसके द्वारा कलम से लिखा गया। सिंस एंड फ्रॉम, फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होता है, इसके बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम जनवरी, मैं इसे जनवरी से कर रहा हूँगा। आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, मैं सोमवार से अनुपस्थित रहूँगा। जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तब वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन अवश्य होता है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तब वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन अवश्य आता है। ही इज गोइंग टू पटना, आई डिपेंड ऑन हिम, द टू ऑन प्रीपोजिशन। जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तब वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे शी लव्स मी, आई नो हिम वेरी वेल, ही रीड्स अ बुक, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क, द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।